हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्हा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं देवी और सज्जनों, अगर आपके पास में आपकी जन्म कुंडली है तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो, ऐसा मैं समझता हूँ। क्योंकि अगर आपके पास में जन्म कुंडली है तभी आप जानते हो कि सूर्य आपके कुंडली के किस भाव में बैठे हुए हैं, अथवा किसी ज्योतिषी के द्वारा आपको बताया गया होगा कि सूर्य आपके कुंडली के इस भाव में बैठे हुए हैं और इसीलिए आपको ये पूजा करवानी पड़ेगी, इसीलिए आपको ऐसा करना पड़ेगा, इसीलिए आपको ऐसा करना पड़ेगा और फिर जाकर के जो है आपको सूर्य के पीड़ा से, सूर्य की परेशानी से आपको छुटकारा मिलेगी। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि सूर्य आपके कुंडली के किसी भी भाव में क्यों न बैठे हों, चाहे वो 1, 2, 3, 4 से लेकर 12 तक किसी भी भाव में बैठे हों, उस किसी भी राशि में बैठे हों, मेष से लेकर के मीन तक किसी भी भाव में बैठे हों, कोई भी लग्न की कुंडली हो, किसी भी राशि की कुंडली हो, किसी भी नवांश की कुंडली हो, आपको आज जो मैं साधारण से साधारण उपाय बताने जा रहा हूं, आपको आज जो मैं आसान से आसान उपाय बताने जा रहा हूं, इस उपाय के बदौलत, इस साधारण तरीके के बदौलत, लेकिन हाँ, एक उपाय से सभी भावों का निदान नहीं होगा। अलग अलग भाव में बैठने के कारण अलग अलग उपाय भी करने पड़ेंगे। अब किस भाव में कौन सा उपाय करना पड़ेगा, आइए उसको समझते हैं। देवी और सज्जनों, हमने देखा है बहुत सारे लोगों को कि वो कहते हैं कि गुरुदेव यूट्यूब पर में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर, बहुत सारे ज्योतिष विभिन्न प्रकार की बातें बताते हैं कि आपके साथ ये अच्छा होने वाला है, आपके साथ वो अच्छा होने वाला है, लेकिन होता कुछ नहीं है। जो बुरा बताते हैं वो फल घटित हो जाता है, जो अच्छा बताते हैं वो लागू ही नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण साफ साफ है कि आपकी जन्म कुंडली में किसी न किसी ऐसे ग्रह का समय चल रहा है जो या तो मारक है, नीच का है, अथवा 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, अथवा शत्रु क्षत्रिय है, आपके कुंडली के लिए बढ़िया नहीं है। उसी की महादशा अंतरदशा आपके ऊपर में चल रही है, जिसके कारण से आपके जीवन में तबाही मची हुई है। आप परेशान हैं, समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे। ठीक इसके लिए क्या करना है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में कॉन्टैक्ट करके सही जानकारी प्राप्त कर लेनी है। जिसके पास में जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान है वो भेज देगा। जिसके पास में नहीं है वो अपने हाथों की, दोनों हाथों की रेखा को भेज देगा। उसको सही जानकारी जो है सो मिल जाएगी। जो उचित शुल्क होगा वो जमा करके जानकारी ले लेनी है। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आरंभ करते हैं। सूर्य अगर आपके कुंडली के प्रथम भाव में बैठा हुआ है, भाव नंबर 1 में बैठा हुआ है, तो आपको क्या करना है? तो करना क्या है, आपको सबसे पहले आपको चरित्रवान बनना है। पहला उपाय है, ये एडवाइस नहीं है, उपाय है कि आपको चरित्रवान बनना है, सदाचारी बनना है। दूसरा उपाय ये कि घर के अंतिम सिरे पर बाईं ओर अंधेरा कमरा बनवाना है। घर का अगर पूरब मुख का घर है तो लास्ट हो गया पश्चिम, पश्चिम में से जो है सो बाएं तरफ आपको जो है सो एक कमरा बनवाना है। चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, वो अंधेरा होना चाहिए, उसमें लाइट ना जले, तो आपके लिए सूर्य का प्रथम भाव में बैठना कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। दूसरे भाव में अगर सूर्य आपके कुंडली में बैठे हुए हैं, कुंडली के द्वितीय भाव में, तो कौन सा उपाय करना है? उपाय करना है कि पैतृक घर में जहां पर में माता पिता रहते थे, उस घर पर में एक हैंड पंप लगवाएं, एक चापाकल लगवाना है आपको। भले ही आप भी क्यों न रहते हो, आपके माता पिता भी क्यों न रहते हो, लेकिन वहां पर में अपने दरवाजे पर में, अपने घर पर में एक हैंड पंप लगवाएं, एक चापाकल लगवाएं। पहला उपाय। दूसरा उपाय ये कि मुफ्त में किसी से कुछ भी ना लें। फ्री में जो होता है, लोगों को लेने की आदत होती है, तो फ्री में लेने से बचें, मुफ्त में किसी से कुछ ना लें। चावल, चांदी, दूध, ये सब संबंधित जो चीजें हैं, किसी से भूल करके भी दान में ना लें, चाहे आप ब्राह्मण ही क्यों ना हो, दान में ना लें, आपके लिए वो भारी नुकसान करने वाला हो जाएगा। तीसरा उपाय कि नारियल तेल और अखरोट
नारियल तेल खरीद करके अपने माँ को दें और अखरोट अपने माँ को दें और बोले कि वो खाएं। इससे जो है आपका दूसरे भाव में बैठा हुआ सूर्य अगर नुकसान कर रहा है तो आपको राहत देगा। और दूसरे भाव के लिए भी ये उपाय कि सदाचारी बने, चरित्रवान बने, नहीं तो इस उपाय को करने के बाद भी सूर्य आपको छोड़ेगा नहीं। सूर्य अगर आपके कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ है, तीसरे भाव में अगर सूर्य बैठा हुआ है तो आपको क्या करना है कि दैनिक रूप से माँ अथवा दादी या दोनों से आशीर्वाद आप लें। डेली कोई उपाय नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, दैनिक तौर पर में माँ अथवा दादी से आपको आशीर्वाद लेना है। इसी से सूर्य से संबंधित परेशानी धीरे धीरे महीना, 2 महीना, 3 महीना में कम होती हुई आपको नजर आने लगेगी। अगर सूर्य आपके कुंडली के चौथे भाव में बैठा हुआ है, नंबर 4, खाना नंबर 4 में बैठा हुआ है, तो क्या करना है कि आपको अंधे व्यक्ति को भोजन करवाना है। चाहे वो आपके गांव में हो, समाज में हो, शहर में हो, जहां भी हो, अंधा व्यक्ति जो है उसको भोजन करवाना है आपको, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। दूसरा उपाय ये कि मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ही बंद कर देना है। सूर्य की महादशा अंतरदशा में बिल्कुल ही बंद कर देना है, नहीं तो ये तबाह कर देगा आपको। संभव हो तो आजीवन ही छोड़ दें अगर आपके कुंडली के चौथे भाव में सूर्य बैठा हुआ है। तो तीसरा उपाय कि तांबे का सिक्का खाकी धागे में पिरो करके गले में धारण कर ले। तांबे के सिक्के में खाकी जो खाक कपड़ा होता है, धागा होता है, उसमें जो है सो डाल करके और गले में तांबे का एक सिक्का जो है सो पहन लें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगर सूर्य आपके कुंडली के पंचम भाव में बैठा हुआ है, 5वें घर में, तो क्या करना है? 5वें घर में अगर सूर्य बैठा हुआ है तो सबसे पहला उपाय ये कि झूठ बोलना बंद कर देना है। जहां तक झूठ बोले बिना काम हो जाए वहां तक काम करना है, यानी कि झूठ बोलना बंद कर देना है। किसी का बुरा नहीं सोचना है, किसी के बारे में बुरा नहीं करना है। दूसरा उपाय कि अपने बातों पर में अटल रहने का प्रयास करना है। अगर किसी को कुछ बोल दिया तो उसको पालन करने की कोशिश करनी है आपको, ये आपको हमेशा मान के चलना है। तीसरा उपाय ये कि पुराना जो परिवार का, दादा बाबा खानदान का रीति रिवाज है उसका आपको अनुसरण करना है, उसको ब्रेक नहीं करना है, नहीं तो उसका नेगेटिव परिणाम मिलेगा। चौथा उपाय ये कि लाल मुंह के बंदर जो होते हैं उसको आप गुड़ खिला सकते हो, लाल मुंह वाले बंदर, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। 5वां उपाय ये कि शाला, दामाद और भांजा, शाला, दामाद और भांजा का हो सके तो कुछ ना कुछ सेवा करें, इससे आपको पंचम भाव में बैठे हुए सूर्य का अगर नेगेटिव परिणाम मिल रहा है तो राहत मिलेगा। सूर्य अगर आपके कुंडली के 6ठे भाव में बैठा हुआ है, खाना नंबर 6 में, तो क्या करना है कि बंदर को गेहूं और गुड़ का भोजन कराएं। गेहूं का रोटी बना लें और उसमें गुड़ मिला करके बंदर को खिलाएं, इससे बहुत राहत होगा। दूसरा उपाय ये कि दीमक को 7 अनाज दें, उन्हें खुली जगह पर पेड़ के नीचे रख दें। हो सके तो शतंजा जो होता है 7 प्रकार की अनाज मिला करके जो है किसी पेड़ के नीचे खुले जगह पर में रख दें, उसको जिसको ले जाना होगा जो वो ले जाएगा। तीसरा उपाय ये कि नदी, जल या चांदी, नदी का जल या चांदी जो है सो अपने पास में हमेशा रखें। नहीं कुछ हो तो एक चांदी का सिक्का पर्स में डाल लें, उसको हमेशा रखने का प्रयास करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। चौथा उपाय ये कि दादी अथवा माँ का जो है सो पाँव धोएं, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। नहीं हो तो कम से कम रविवार के रविवार ऐसा करें। 5वां उपाय ये कि चांदी का चौकोर सिक्का जमीन के नीचे गाड़ दें और उसको भूल जाएं गाड़ के, ये आपके लिए बड़ा काम करेगा। सप्तम भाव में अगर सूर्य बैठा हुआ है और आपको परेशान कर रहा है तो क्या करना है कि रात में भोजन बनाने के बाद चूल्हा दूध से बुझाएं। जैसे भोजन बन गया तो आप अगर गैस पर में बना रहे हैं तब तो मुश्किल है, लेकिन अगर ज़मीन पर में बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा दूध का छींटा मार के चूल्हा बुझा दें। वह चूल्हा दूसरे दिन सुबह से पहले उपयोग में फिर ना लें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा।
दूसरा उपाय ये कि तांबे के चौकोर सिक्के को जमीन के नीचे में दफना दें, गाड़ दें, अगर सप्तम भाव में सूर्य है आपके कुंडली में तो। तीसरा ये, काली या बिना सींग वाली गाय को भोजन कराएं, कुछ न कुछ खिलाते रहें, आपका अच्छा होगा। चौथा ये कि काम आरंभ करने से पहले कुछ न कुछ मिठाई खा लें, पानी पी लें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। पांचवा उपाय ये कि भोजन बनाने के बाद चूल्हे की जलती हुई आग में रोटी के टुकड़े डाल दें, इससे आपको जो है सो कल्याण होगा। सूर्य का नेगेटिव इम्पैक्ट आप पर में बहुत ही कम पड़ेगा। सूर्य अगर आपके कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो बहुत खतरनाक हुआ। तो क्या करना है कि घर का मुख्य द्वार दक्षिण मुख की तरफ ना रखें। घर का जो मेन द्वार है, मूल द्वार है, उसको दक्षिण तरफ ना रखें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। दूसरा कि सफ़ेद गाय को अगर पाल सकते हैं तो पालें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। तीसरा कि सदाचारी बने, हमेशा चरित्र का पालन करें। चौथा कि ससुराल में ज़्यादा दिन ना रहें, जाएं 2 दिन 4 दिन में चले आएँ, परमानेंट वहाँ वास ना करें। पांचवा कि बड़े भाई और गाय दोनों की सेवा करें, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। सूर्य अगर आपके कुंडली के नवम भाव में है तो पीतल के बर्तन के प्रयोग से बचें। पीतल का बर्तन कम से कम प्रयोग करें। दूसरा उपाय कि चावल, दूध, चांदी का दान कभी भी किसी से ग्रहण ना करें, आपके लिए बहुत नुकसानदेह। तीसरा ये कि अत्यंत क्रुद्ध ना हो, बहुत सहनशील भी ना हो, हमेशा सामान्य बने रहें। बहुत ज़्यादा गुस्सा में आना या बहुत ज़्यादा दब के रहना, दोनों खराब है आपके लिए। सूर्य अगर दसम भाव में बैठा हुआ है तो उपाय आपके लिए यह है कि सफ़ेद टोपी या पगड़ी माथे पर में जो है सो बांधें। पैतृक घर में एक हैंड पंप लगवाएं। तीसरा ये कि मटमैले रंग की भैंस की अगर आप सेवा करते हैं तो इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। एकादश भाव में अगर सूर्य बैठा हुआ है तो मांस मदिरा का सेवन ना करें, मछली ना पकड़ें, ना ही खाएं। दूसरा उपाय ये कि झूठ बोलने का प्रयास ना करें और कसाई से बकरी अथवा बकरा खरीद करके उसको स्वतंत्र छोड़ दें, आपके लिए अच्छा रहेगा। द्वादश भाव में अगर सूर्य बैठा हुआ है तो यंत्र का व्यवसाय ना करें, मशीन का व्यवसाय, मशीनरी चीज़ों का व्यवसाय ना करें, और घर में हो सके तो अग्नि रखें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगर आपको पता ही नहीं है कि सूर्य आपके कुंडली के किस भाव में बैठा हुआ है, जन्म कुंडली ही नहीं है और कोई कह रहा है कि सूर्य से संबंधित परेशानी है, तो आपको क्या करना है कि रविवार को उपवास करना है, हरिवंश पुराण का या तो पाठ करें अथवा गेहूं गुड़ तांबा का दान करें, या सदाचारी बने रहें अथवा जो है बहते पानी में तांबे के सिक्के को डाल दें। घर का मुख्य द्वार पूरब मुख की तरफ रखें। काला बाजार और काला बाजारियों से दूर रहें। यदि सूर्य उच्च का हो तो सूर्य से संबंधित वस्तुओं को दान में ना दें और सरकारी पदाधिकारियों से बना करके रखें, इससे आपको जो है बहुत लाभ मिलेगा। तो देवी और सज्जनों, यही थी सूर्य के विभिन्न भावों में किस उपाय को करना है वो हमने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर पसंद आया, समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।